श्लोक है। भगवान वेदव्यास कहते हैं कथा सुनने का अधिकारी कौन है? बोले धर्म प्रोज्यत कैत पुत्र परमो निरमस्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्य तेत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। प्यार से कहिए राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। इस श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया। और इसे सुनने का अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणाम सताम। जिसके मन में मत्सर नहीं है वो कथा सुनने का अधिकारी है। मत्सर समझे किसे कहते हैं? बाहर काटे वो मच्छर और अंदर काटे वो मत्सर। अब यदि बाहर मच्छर काटता है तो बहुत सारे उपाय हैं उसके। मच्छरदानी में सो जाओ, ऑल आउट लगा लो, आदि आदि बहुत सारे उपाय मच्छरों से बचने के। आजकल तो वो एक हाथ में बैट आता है उसको भी पकड़ लेते मच्छर मारने के लिए। और फिर कहते महाराज क्या करें, अगर इसको नहीं मारेंगे तो डेंगू हो जाएगा। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया महाराज क्या ये सही है गलत है? अब कुछ भी सही, हिंसा तो है ही है। आप और उपाय कर लीजिए, मच्छरदानी में सो जाइए, वो ज्यादा अच्छा उपाय है। बाहर काटे वो मच्छर और अंदर काटे वो मत्सर। मत्सर माने मत्तः अग्रे सरति, जो सामने वाले की तरक्की को देख करके जलता है वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। बोलो राधे राधे। और आज के समय में व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाला सुखी क्यों है। चाहे मैं भूखो ही सो जाऊं पर सामने वाला 2 टाइम की रोटी क्यों खा रहा है। मेरे पास तो बाइक भी नहीं है, मोटरसाइकिल भी नहीं है, सामने वाले घर में तो 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं। अरे भाई आप क्यों ऐसा सोचते हैं? क्यों सोचते हैं ऐसा? परोत्कर्षा सहनम इति मात्सर्यम। सामने वाले के उत्थान को जो सहन नहीं कर सकता वो व्यक्ति कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। अरे भैया कोई आगे बढ़ रहा है तो आपको सपोर्ट करनी चाहिए। चलो हम वहां तक नहीं पहुंचे, जो वहां तक पहुंचे आप उनका सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए उन्हें। हम लोग क्या करते हैं, कोई बढ़ भी रहा है तो उसका पैर पकड़ के खींचते हैं, चलो पीछे की तरफ, चलो पीछे की तरफ। इसलिए स्पष्ट कर दिया महर्षि वेदव्यास ने, निर्मत्सराणाम सताम। कथा सुनने का अधिकारी वही है जिसके मन में मत्सर नहीं है। अच्छा जी, कथा सुनने से होता क्या है? बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम। 3 प्रकार के तापों को विनिष्ट करने में जो सर्वथा समर्थ है। अब आप देखिए 3.5 घंटे आप लोग कथा में होते हैं, बहुत सारे लोगों से नीचे भी नहीं बैठा जाता। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो महाराज 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते, लेकिन आप 3.5 घंटे तक निरंतर अनवरत रूप से बैठे रहते हैं। भाई किसने बिठा रखा है आपको? ऐसा कौन है कि जिसकी वजह से आप बैठे? आप अपने घर में देखिए ना, आप सोफा पे भी नहीं बैठ सकते, कभी इधर बैठेंगे कभी इधर बैठेंगे, सीधे भी नहीं बैठ सकते। लेकिन आप एकाग्र चित्त होकर के, बड़ी ध्यान मुद्रा में ध्यानस्थ होकर के आप कथा में आकर के बैठे। किसने पकड़ाया आपको? किसने बांधा आपको? भगवान वेदव्यास कहते हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर। ये कोई और नहीं है, ये साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण है। और श्रीमद् भागवत महापुराण कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। इसलिए साक्षात श्री कृष्ण है ये। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत के एक शब्द में, भागवत के एक अक्षर में श्री कृष्ण छुपे पड़े हैं। इसलिए जिन घरों में भागवत जी की पूजा होती है महाराज, विद्वानों का मत यह है कि उस घर में भगवान कृष्ण की पूजा होती है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्य तेत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अच्छा महाराज एक बात बताओ, कथा सुनने से होता क्या है? आजकल का मॉडर्न जमाना है, एडवांस जमाना है। आजकल के बच्चों बच्चियों से पूछो आप, वो हमेशा इस बात को कहते हैं, अक्सर मैंने देखा है, आप क्यों 4-4 घंटे कथा पंडाल में जाकर के समय बर्बाद करते हैं? ऐसी सोच हो गई है।
ज्यादा पढ़ लिख गए ना। ये उनके लिए बहुत बड़ा उत्तर है। सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृतभी अत्र कृतभी शुश्रू सुविस्तत्क्षणात्। शुश्रू सुविस्तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुध्यते। जरा संस्कृत की शब्द छटा देखिए। जो कथा सुनते हैं, कथा रस का रसास्वादन करते हैं, क्या होता है? बोले जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे हृदय में आकर के माखन चोर बैठ जाते हैं। और जहां एक बार हृदय में माखन चोर बैठ गए, आहा। जब उद्धव हमारे ब्रज में आए ना, उद्धव जी महाराज ब्रज में आए गोपियों को उपदेश देने, तो बड़ा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगे उद्धव जी। एक गोपी ने कहा, उद्धव तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान को नहीं सुन सकती हम। क्यों? बोले हमारे हृदय में तो माखन चोर बसे हैं। कैसे? हृदय में माखन चोर गढ़े और अब कैसे हूं निकसत नाही, टेढ़े हुए जुड़े। हमारे अष्ट छाप के कवि महाकवि सूरदास गा रहे हैं, पुष्टि संप्रदाय के जहाज। क्या कहते हैं? बोले हृदय में माखन चोर गढ़ गए। बोलो राधे राधे। अब गढ़ने में और विराजमान होने में बड़ा अंतर है, ध्यान से समझना। गढ़ना उसे कहते हैं जैसे आपने गाय के खूंटे को गाड़ दिया, ठीक है? अब आपने खूंटे को गाड़ दिया, खूंटा नीचे से टेढ़ा हो गया। अब आप कितनी भी कोशिश करें उसे निकालने की तो जल्दी से निकलेगा नहीं। अगर आप ज्यादा ताकत लगा करके उसे निकालेंगे तो नीचे से सारी मिट्टी खींच करके लेके आएगा। उसी प्रकार क्या कहते हैं महाकवि सूरदास? बोले हृदय में माखन चोर गढ़े और अब कैसे हूं निकसत नाही, टेढ़े हुए जो अड़े। हृदय में माखन चोर आकर के गढ़ गए और अंदर हृदय में जाकर के वो टेढ़े हो गए, इसलिए वो निकल नहीं सकते। हृदय में से माखन चोर नहीं निकल सकते, अब तो हृदय ही निकलेगा। इसलिए भैया शुश्रू सुविश तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुध्यते। बोले भागवत भगवान की जय। महाराज भागवत की इतनी महिमा, यदि आप कथा सुनने भी नहीं आते, आपके मन में यदि संकल्प आता है कि नहीं नहीं मुझे तो गंगेत गार्डन में कथा हो रही है, कल मुझे कथा सुनने जाना है, कल केवल मन में संकल्प आया और आप कथा सुनने नहीं आए, तो उसी क्षण हृदय में ठाकुर जी आकर के विराजमान हो जाते हैं, उसी क्षण। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब संकल्प से ही ठाकुर जी हृदय में आकर के बैठ जाए, पता चले कल पंडाली खाली हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते, बोले महाराज आपने ही तो कहा था जब संकल्प से ही ठाकुर जी आकर के बैठ रहे हैं तो आने की जरूरत क्या है। ये बात सही है कि संकल्प से ठाकुर जी आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन यदि ठाकुर के चरणों में प्रेम आपको चाहिए, कैसा प्रेम? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से पूछिए। प्रेम के अवतार, विरह के अवतार, आवेश के अवतार हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करिए। दर्शन करते ही महाप्रभु की क्या स्तुति होती है? नयनम गलदश्रुधारया। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु गा रहे हैं शिक्षाष्टकम में, नयनम गलदश्रुधारया वचनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति।